हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका न्यू टेक क्लासेस में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान एक बार फिर आपके सामने लाया हूं एक नई वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 चैप्टर कराए थे 10th इंग्लिश के। तो मैं चैप्टर को आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। स्नेक बाइट, हाउ द स्क्वैश गॉट हिज स्टिप्स एंड कोंडिमा हीरो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर एक 3 चैप्टर के बाद में आपके पास में एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे चैनल को मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं तीनों चैप्टर के क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरू करते हैं और उनको मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले चैप्टर पे हम चलते हैं, स्नेक बाइट के ऊपर। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड पे देखें, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है पेपर में आ चुके हैं। आप चाहो तो 5 साल के 10 साल के पेपर उठा के उनको जो है देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर स्नेक बाइट, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने स्नेक बाइट के 3 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। 30-40 वर्ड्स में ये जो है क्वेश्चन आंसर है। तो आप जरा एक बार देखें, थोड़ा क्लोज जो देखें बोर्ड के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर जर्नी टू द ओल्ड मैन हाउस। डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर जर्नी टू द ओल्ड मैन हाउस। दादा की जो यात्रा थी बूढ़े आदमी घर तक, उसको जो है डिस्क्राइब करें, उसे एक्सप्लेन करें, उसका वर्णन कीजिए। तो मैं आपका इसका आंसर बता रहा हूं आपको। ग्रैंडफादर टुक राजा इन हिज आर्म। दादा क्या करते हैं, राजा को अपनी क्या जी भुजाओं में उठा लेते हैं। आर्म्स बोलते हैं हाथों को, हाथों में उठा लेते हैं। स्टार्ट रनिंग और दौड़ना क्या जी शुरू कर देते हैं। ही रन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स। वो क्या जी गार्डन पार करते हैं। थ्रू द पैडी फील्ड्स का मतलब होता है दोस्तों, पैडी बोलते हैं धान को, यानी चावल के खेतों को। गार्डन को पार करते हैं, पैडी फील्ड्स को पार करते हैं। ही रन ब्रीथलेसली अंटिल ही रीच द स्मॉल हाउस। वो लगातार दौड़ते रहते हैं, रुकते नहीं है। ब्रीथलेसली का मतलब है सांस नहीं लेते, वो नॉन स्टॉप क्या जी दौड़ते रहते हैं उस बूढ़े आदमी घर तक जहां पर सब जो सांप के काटे का क्या जी इलाज जानता है। इट वॉज क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम। तो बूढ़ा आदमी को वेयर द ओल्ड मैन लिव, जहां पर वो बूढ़ा आदमी रहता है वो काफी दूरी पे क्या जी रहता है, जहां पर उस बूढ़ा आदमी का घर होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर जर्नी टू द ओल्ड मैन हाउस। दादा की जो यात्रा थी बूढ़ा आदमी के घर तक, उसको आप वर्णन कीजिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ग्रैंडफादर टुक राजा ने जार। दादा क्या करते हैं, राजा को अपनी क्या जी हाथों में भुजाओं में उठा लेते हैं। ही स्टार्ट रनिंग और दौड़ना क्या जी शुरू कर देते हैं। ही रन अक्रॉस द गार्डन थ्रू द पैडी फील्ड। वो क्या जी क्या करते हैं, गार्डन पार करते हैं, बगीचे पार करते हैं, धान के खेत यानी चावल के खेत पार करते हैं। ही रन ब्रीथलेसली अंटिल ही रीच द स्मॉल हाउस। वो लगातार दौड़ते रहते हैं जब तक क्या जी वो बूढ़ा आदमी के घर तक क्या जी नहीं पहुंच जाते। इट वॉज क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम वेयर द ओल्ड मैन लिव। क्योंकि जहां पर बूढ़ा आदमी रहता है वो काफी दूरी पर रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है दोस्तों। आइए हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पैनिक इन राजाज हाउस। यानी पैनिक का मतलब होता है कोई डर, कोई खौफ, यानी कि राजा के घर में क्या जी क्या घटना घटी उसको डिस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें, उसका खुलासा करें। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। दोबारा से क्वेश्चन को हम एक बार फिर देखेंगे। डिस्क्राइब द पैनिक इन राजाज हाउस। राजा के घर में क्या घटना घटी उसे आप डिस्क्राइब करें, उसका आप वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, बी स्टंग राजाज और फिंगर। एक मक्खी क्या करती है, राजा की उंगली पे काट लेती है। बी बोलते हैं मधुमक्खी को, बी डबल ई मधुमक्खी, राजा की उंगली पे काट लेती है। ही टोल्ड हिज ग्रैंडमदर दैट ही हैड बीटन। वो अपनी दादी को बताता है कि उसे काट दिया गया है, परंतु ये वो बता नहीं पाते कि उसे किस चीज ने काटा है। शी थॉट दैट राजा हैड बीन बीटन बाय स्नेक। वो सोचती है राजा को सांप ने काट लिया है। द ग्रैंडफादर आल्सो मिस्टूक द सेम। ग्रैंडफादर आल्सो मिस्टूक द सेम। और दादा भी यही गलती करते हैं कि राजा को कैसे सांप ने काट लिया है। ही टुक राजा ने जार एंड रन फॉर द स्नेक ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। उसको अपनी भुजाओं में उठाते हैं और जो सांप के काटे का जहाँ इलाज होता है उसके लिए उसको दौड़ पड़ते हैं। राजा ग्रैंड मदर एंड अदर आल्सो बिकम सैड। राजा की दादी और बाकी लोग क्या जी बहुत ज्यादा क्या जी दुखी होते हैं इस बात को जान के कि राजा को क्या जी सांप ने काट लिया है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
तो आइए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैनिक इन राजाज हाउस। राजा के घर में क्या घटना घटी, यानी जो घटना घटी उसका आप वर्णन कीजिए, खुलासा कीजिए। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। अब बी स्टंग ऑन द फिंगर। राजा एक मक्खी राजा की उंगली पे काट लेती है। अब बी स्टंग राजा ऑन द फिंगर, यानी मक्खी क्या करती है, राजा की उंगली पे काट लेती है। ही टोल्ड हिज ग्रैंड मदर दैट ही हैड बीन बिटन। और दादी को अपनी बोलता है कि उसे काट लिया गया है, परंतु ये नहीं बताता उसे किस चीज ने काट लिया है। शी थॉट दैट राजा हैड बीन बिटन बाय स्नेक। दादी ये सोचती है कि उसे कहती है कि एक सांप ने काट लिया है। द ग्रैंडफादर आल्सो विश टू द सेम। दादा भी ये गलती करते हैं कि दादा भी सोचते हैं कि उसको कह जी सांप ने काट लिया है। ही टुक राजा इन और राजा को उठाते हैं अपने हाथों में, भुजाओं में। एंड रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। और दौड़ पड़ते हैं जहाँ पे सांप के काट का इलाज होता है। वेयर द ओल्ड मैन लिव। मैंने आपको बताया इट वाज क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम वेयर द ओल्ड मैन लिव। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी होता है उसका जो घर है वो काफी दूरी पर होता है। इसने दादा जो है बिना क्या जी रुके, नॉन स्टॉप क्या जी उस बूढ़े आदमी घर तक क्या जी दौड़ते रहते हैं, यानी ब्रीथलेसली। ब्रीथ का मतलब होता है बिना सांस तोड़े, बिना रुके। राजाज ग्रैंड मदर एंड अदर आल्सो बिकम सेम। बाकी लोगों को जब ये ज्ञात होता है कि राजा को सांप ने काट लिया है तो सब लोग क्या जी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं जानकर के राजा को सांप ने काटा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर जर्नी टू द ओल्ड मैन हाउस। दादा की जो यात्रा थी बूढ़े आदमी घर तक, उसके बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैंने बताया आपको डिस्क्राइब द पैनिक इन राजाज हाउस। राजा के घर में क्या घटना घटी, यानी क्या खौफजदा घटना राजा के घर में हुई। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मैं आपको बता दूंगा, आप हैव अ लुक ऑन बोर्ड। हाउ डिड द ओल्ड मैन क्योर राजा। बूढ़ा आदमी किस प्रकार का जी राजा का इलाज करता है, यानी ट्रीटमेंट करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। तो आइए क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं। द ओल्ड मैन टुक राजा इनसाइड। जो बूढ़ा आदमी है वो राजा को अंदर ले जाता है। ही लुक एट हिज फिंगर, उसकी उंगली को देखता है। ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन विदाउट मूविंग। उससे कहा जाता है, उससे आग्रह किया जाता है राजा से कि उसे बिल्कुल भी बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। द ओल्ड मैन टुक सम वाटर इन द ब्रास वेसल। ब्रास बोलते हैं पीतल को, कॉपर बोलते हैं तांबे को। तो ब्रास की जो लुटिया होती है उसे पानी लाता है। देन ही रिसाइट सब मंत्र, कुछ मंत्र क्या जी पढ़ता है। रिसाइट का मतलब होता है होठों से लिप्स से क्या जी बोलना। जब हम प्रे वगैरह करते हैं या अपने मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम से बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रिसाइट करना। भगवान जी से हम कुछ मांगते हैं या अल्लाह से कुछ जो है प्रे करते हैं तो हम रिसाइट करते हैं। शी वाज राजा फिंगर एंड गेव हिम सम वाटर ड्रिंक। वो राजा की उंगली उस पानी से धोता है बूढ़ा आदमी, और उसे पीने के लिए क्या जी पानी भी देता है। राजा पेन इन द फिंगर हैड स्टॉप बाय देन। जब तक उसका जो दर्द है वो समाप्त हो गया होता है। तो एक बार मैं फिर क्वेश्चन को आपको दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों चलते हैं। हाउ डिड द ओल्ड मैन क्योर राजा। किस प्रकार बूढ़ा आदमी जो है राजा का ट्रीटमेंट करता है। इस क्वेश्चन के बारे में एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द ओल्ड मैन क्योर राजा। तो चलते हैं आंसर की ओर। द ओल्ड मैन टुक राजा इनसाइड। बूढ़ा आदमी राजा को अंदर ले जाता है। ही लुक एट हिज फिंगर, उसकी उंगली को देखता है। ही आस्क्ड हिम टू सिट डाउन विदाउट मूविंग। उसे बोलता है कि भाई आपको बिल्कुल ही बोलना नहीं है, उससे आग्रह करता है कि आपको बोलना नहीं है बिल्कुल। द ओल्ड मैन टुक सम वाटर इन द ब्रास वेसल। फिर वो पीतल के लोटे में कुछ पानी लाता है। देन रिसाइट सम मंत्र, कुछ मंत्र पढ़ता है। ही वाज राजा's फिंगर एंड गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक। वो राजा को उंगली को धोता है उस पानी से और उसे पीने के लिए कुछ पानी देता है। राजा's पेन इन द फिंगर हैड स्टॉप बाय देन। जब तक उसका जो दर्द है वो समाप्त हो गया होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मैंने आपको बताया स्नेक बाइट से। आइए चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई वाज रामा प्लेज विद द मंकी। राम जी जो थे बंदरों से इतने खुश क्यों थे, क्या कारण था उनके खुशी का कि वो बहुत ज्यादा बानरों से क्या खुश थे। तो मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूँ। रामा 7,000 ऑफ मंकी वर्किंग हार्ड डे नाइट। राम ने देखा हजारों बंदर रात दिन क्या जी काम कर रहे थे। दे हैड अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड देयर लव फॉर रामा मेड देम वर्क सो हार्ड। यानी उनका जो प्यार है राम जी के प्रति वो उनको विवश कर रहा था बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए। दे पुल्ड आउट द रॉक्स एंड हेवी स्टोन फ्रॉम द माउंटेन, दे कट इनटू शेप। वो क्या करते बहुत बड़े बड़े पत्थर कहीं तोड़ के लाते, उनको कहीं शेप में काटते टू बिकम द स्टोन ब्रिज। सो रामा वाज प्लेज्ड विद द मंकी। से राम जी कह बंदरों से बहुत ज्यादा कह खुश थे। एक बार फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है दोबारा से जो है रिमाइंड कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज रामा प्लेज्ड विद द मंकी।
राम जी बंदरों से बहुत ज्यादा खुश क्यों थे, क्या कारण था? तो क्वेश्चन इसका आंसर जवाब है रामासा। रामा देखा रामासा थाउजेंड ऑफ मंकी वर्किंग हार्ड डे नाइट। राम ने देखा हजारों बंदर क्या जी रात दिन क्या जी काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे उनके लिए। they had a great strength, their love for Rama made them so work hard। राम जी का जो प्यार है उनको विवश कर रहा था बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए, इसलिए बाद में बहुत ज्यादा क्या जी मेहनत करे। they pulled out and rocks from the stone, they cut them into shape। वो क्या जी पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते और उनको शेप में काटते to begin to stone the bridge। ठीक है, उससे क्या जी पत्थर का क्या जी पुल बनाते हैं। सो रामा वाज प्लीज विद द मंकी से, राम जी क्या जी बंदरों से बहुत ज्यादा क्या जी खुश थे। यही कारण था उनकी कि वो बंदर ज्यादा रात दिन क्या जी काम कर रहे थे, उनकी कोई सीमा नहीं थी राम जी के प्यार के प्रति मेहनत करने की, इसलिए राम जी उनसे बहुत ज्यादा क्या जी खुश थे। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड द मंकी बिहेव विद द स्क्वल्स। यानी कि क्या जी बंदर जो है गिलहरी से कैसे बर्ताव करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था चैप्टर के रिगार्डिंग कि जो छोटा जीव होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो छोटी होती है। जो बंदर है वो काफी बड़े थे, इसने क्या जी वो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे थे। इसके अनुरूप क्या जी अगर हम देखें गिलहरी को, गिलहरी बहुत छोटी होती है, नन्ही होती है, तो अपने मुंह में छोटा सा कंकड़ या पेबल से रख पाती है, तो वो उससे क्या जी राम जी क्या जी हेल्प कर रही थी। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, हाउ डिड द मंकी बिहेव विद द स्क्वल्स। तो आइए क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। द मंकी लव अलाउड टू हियर दैट द स्क्वल वाज हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज। जब बंदरों को ज्ञात होता है कि जो नन्ही गिलहरी है वो क्या जी राम जी की क्या जी हेल्प कर रही है पुल बनाने में, तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं। एन एंग्री मंकी पुल्ड अप द स्क्वल व्हाइल स्टिल। एक गुस्सालू बंदर क्या करता है, गिलहरी को उससे उठाता है एंड थ्री फॉर उसको दूर फेंक देता है, उसको दूर फेंक देता है। एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है बताता हूं, हाउ डिड द मंकी बिहेव विद द स्क्वल्स। बंदरों ने गिलहरी से कैसा बर्ताव किया। तो आंसर देखते हैं इसका। द मंकी लव अलाउड टू हियर दैट द स्क्वल वाज हेल्पिंग राम। जब बंदरों को ज्ञात होता है कि जो गिलहरी है वो राम जी की हेल्प कर रही है, तो बहुत ज्यादा हंसते हैं। एन एंग्री मंकी पुल्ड अप द स्क्वल व्हाइल स्टिल। एक गुस्सालू बंदर क्या करता है, गिलहरी को उसकी पूंछ पकड़ के उठाता है एंड थ्री फॉर उसको दूर फेंक देता है। इससे उसको चोट भी लगती है और वो दूर जाकर राम जी की गोद में जाके समाहित हो जाती है, राम जी की गोद में जाके गिरती है। और राम जी जो है एडवाइस देते हैं कि भाई इसको टॉर्चर नहीं किया जाए, इसको कभी परेशान नहीं किया जाए। हर एक जीव की अपनी कैपेसिटी होती है और अपनी कैपेसिटी का अनुरूप जी कार्य करता है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन हाउ द स्क्वल गॉट इट्स। इसका मतलब होता है, जो समरी का मतलब होता है मतलब पूरे चैप्टर की समरी कि चैप्टर में क्या क्या हुआ। एक भी बड़ा क्वेश्चन है, मैं दोस्तों आपको बता दें 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन है। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है। तो मैं आपको बता रहा हूं, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन हाउ द स्क्वल गॉट इट्स, यानी लेसन की ब्रीफ समरी दीजिए कि लेसन में क्या क्या हुआ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर में क्या जी राम जी क्या जी बंदरों से बोलते हैं कि उन्हें क्या जी समुद्र पे क्या जी पुल बना रहा है, और राम जी के पास बहुत बड़ी क्या जी वानरों की सेना है जो क्या जी बड़े बड़े पत्थर क्या जी पहाड़ों तोड़ रहे हैं, उनको शेप में काट के क्या जी उससे पत्थर का क्या जी पुल बना रहे हैं। तो राम जी बहुत ज्यादा क्या जी अत्यंत उनसे क्या जी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत हैप्पी है इस बात को लेकर कि जो वानर है बहुत ज्यादा क्या जी मेहनत कर रहे हैं और वो जो है बहुत ज्यादा क्या जी वो वर्क हार्ड कर रहे हैं रात दिन। तो राम जी बहुत ज्यादा खुश है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। रामा ऑर्डर हिज आर्मी ऑफ मंकी बिल्ड अ स्टोन ब्रिज ओवर द सी। राम जी क्या करते हैं, अपनी बहुत बड़ी आर्मी होती है उन बंदरों की, उनसे बोलते हैं कि भाई समुद्र पे आपको पुल बनाना है। द मंकी ब्रॉट द रॉक्स एंड हेवी स्टोन फ्रॉम द माउंटेन। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों को क्या जी पहाड़ों से क्या जी तोड़ते हैं, दे कट देम इनटू शेप, और उनको क्या जी शेप में काटते हैं। दे वर्क हार्ड डे नाइट, और वो रात दिन क्या जी बहुत ज्यादा क्या जी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत की कोई सीमा नहीं है क्योंकि वो राम जी से क्या जी बहुत ज्यादा क्या जी प्यार करते हैं। अ लिटिल स्क्वल्स आल्सो डिजायर टू हेल्प द रामर टू बिल्ड द ब्रिज। अब एक छोटी गिलहरी होती है इसके विपरीत जो क्या जी राम जी की हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो छोटे छोटे कंकड़ी लेके क्या जी अपने मुंह में क्या जी वो समुद्र में डालती है। अ लिटिल स्क्वल्स आल्सो डिजायर टू हेल्प द रामर बिल्ड द ब्रिज। एक छोटी सी गिलहरी की तमन्ना होती है वो राम जी क्या जी हेल्प करे पुल बनाने में।
ही ब्रॉट द पेबल इन हिज माउथ फ्रॉम द सीशोर। सीशोर बोलते हैं समुद्र किनारा, वो छोटा सा क्या जी कंकड़ी क्या जी अपने मुंह में लाती है और उसको समुद्र में क्या जी डाल देती है। ही ड्रॉप डाउन द पेबल्स इन द सी। द मंकी मेड द फन ऑफ हिम टू हिम द रिटर्न होम। जब वो बंदा लौट के आ रहे होते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि जो गिलहरी है वो राम जी क्या जी हेल्प कर रही है, तो उसकी बहुत ज्यादा क्या जी मजाक बनाते हैं। द स्क्वायर्स डिड नॉट लिसन देयर एडवाइस। और बंदर उससे बोलते हैं कि आप इन छोटे कंकड़े पत्थर से राम जी की हेल्प नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि आप अपने घर पे जाइए। लेकिन जो गिलहरी है वो क्या जी राम जी की क्या जी हेल्प करना चाहती है, इसलिए वो किसी की भी एडवाइस को नहीं मानती है। एन एंग्री मंकी पिक अप द स्क्वायर्स विद द टेल एंड थ्रू हिम फॉर अवे। एक जो गुस्सालू बंदर होता है वो क्या करता है, गिलहरी को पूंछ से पकड़ के उठाता है। रामा सेव द स्क्वायर्स इस पर, और राम जी क्या जी स्क्वायर्स को बचाते हैं। रामा लव द डिवोटेड स्मॉल स्क्वायर्स क्या जी वर्ड। और वो जो वर्ड जो गिलहरी बोलती है उसको वो डिवोट करते हैं, समर्पित करते हैं कि ये जो गिलहरी है मुझसे बहुत ज्यादा क्या जी प्यार करती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको टॉर्चर ना करें। देन द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मंकी। और उनको ही बोलते हैं कि आपने भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और आपकी जो मेहनत है वो मेरे लिए क्या जी कोई सीमा नहीं है मेरे प्यार की। तो राम जी इस तरीके से क्या जी उनको एडवाइस देते हैं कि एक दूसरे को हमें क्या जी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन को क्या जी रिमाइंड कराना चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए आप बोर्ड पे एक बार फिर से देखें, मैं बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में आपको। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ लेसन हाउ द स्क्वायर्स गॉट इन स्टिच। यानी ये कहना चाहता है कि लेसन की एक छोटी समरी आप मुझे बताया होल चैप्टर की। तो आइए चलते हैं सेकंड चैप्टर के आंसर की ओर। रामा ऑर्डर हिज आर्मी ऑफ मंकी बिल्ड अ स्टोन ब्रिज ओवर द सी। राम क्या जी अपने आर्मी को क्या जी ऑर्डर देते हैं कि समुद्र पे क्या जी पुल बनाया जाए। द मंकी ब्रॉट रॉक्स एंड हेवी स्टोन फ्रॉम द माउंटेन। वो पहाड़ों से क्या जी बड़े बड़े पत्थर लाते हैं। दे कट देम इनटू शेप, और उनको शेप में काटते हैं। दे वर्क हार्ड डे नाइट, वो लगातार क्या जी रात दिन मेहनत करते हैं। वो बहुत ज्यादा राम जी के लिए मेहनत करना चाहते हैं। इसके विपरीत एक छोटी गिलहरी नन्ही गिलहरी होती है जो राम जी के लिए जो है पुल बनाने में हेल्प करना चाहती है। तो इसने क्या वो बार बार कहीं समुद्र के किनारे पर सीशोर पर जाती और एक छोटा सा कंकड़ अपने मुंह में लाती और उसको समुद्र में डाल देती। तो आइए देखते हैं। अ लिटिल स्क्वायर्स आल्सो डिजायर्ड टू हेल्प रावण टू बिल्ड द ब्रिज। एक छोटी सी गिलहरी वो भी मन में इच्छा रखती है और राम जी की हेल्प करे। ही ब्रॉट द पेबल इन हिज माउथ फ्रॉम द सी। वो कंकड़ उठा के लाती है अपने मुंह में। तो मंकी मेड फन ऑफ हिम। एक बंदर क्या जी उसका मजाक बनाते हैं और उसको बताते हैं कि राम जी के पास में बहुत बड़ी आर्मी है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बंदर उसको एडवाइस देते हैं कि आप अपने घर पे जाइए और आपको कोई जरूरत नहीं है। द स्क्वायर डिड नॉट लिसन द देयर एडवाइस। लेकिन जो गिलहरी होती है वो उनके एडवाइस को बिल्कुल नहीं मानती है और वो लगातार प्रयास करती रहती है राम जी की क्या जी हेल्प करने में। एन एंग्री मंकी पुल्ड अप द स्क्वायर विद द टेल्स। एक गुस्सालू बंदर क्या करता है, गिलहरी को पूंछ से उठाता है एंड थ्रू हिम फॉर, उसे दूर फेंक देता है। रामा सेव्ड द स्क्वायर्स। और एट अ मीन टाइम में राम जी क्या करते हैं, उसको क्या जी गिलहरी को क्या जी बचाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। रामा लव द डिवोटेड स्मॉल स्क्वायर्स। और वो जो है ना बहुत ज्यादा क्या जी इसको डिवोट करते हैं, समर्पित करते हैं कि छोटे से गिलहरी है, इसके प्रयास जो ये मेरी क्या जी रात दिन क्या जी मेरी हेल्प कर रही है। तो इसलिए हमें किसी भी जीव को कहीं छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए और जो है हमें इसका सम्मान होना चाहिए कि रात दिन हमारे लिए मेहनत करे। और राम जी क्या जी बंदरों से ही बहुत ज्यादा क्या जी अत्यंत खुश होते हैं। तो ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपके सामने दोस्तों ले आया हूँ। अभी चलते हैं 3rd चैप्टर की ओर, कोडिम्बा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोडिम्बा अ हीरो। जैसे कि 2 चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। यदि किसी के क्वेश्चन बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहे तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन को देख सकता है या नोटिफाई कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाई डिड द कोडिम्बा बिकम अ बेगर। भाई कोडिम्बा जो है भिखारी क्यों बन जाता है। चैप्टर को ज्यादा जानने के लिए आई बटन दबा के आप कहिए चैप्टर नंबर 3 का जी की वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, व्हाई डिड द कोडिम्बा बिकम अ बेगर। कोडिम्बा भिखारी क्यों बन जाता है। कोडिम्बा एक व्यक्ति है जो 25 साल का है, जो कि 8 साल की उम्र में चेचक के कारण जी अंधा हो जाता है। वो औरंगाबाद में रहता है और 72-73 का अकाल उसे मजबूर करता है बंबई आने के लिए और वो क्या जी भीख मांगना क्या जी शुरू कर देता है। हालांकि उसने क्या जी झाड़ू बेचने का व्यापार शुरू किया था, परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। इसने क्या जी मुंबई आके रह लगता है और भीख मांगना शुरू करता है। हालांकि कोडिम्बा जो होता है वो भीख मांगने से घृणा करता है, परंतु उसे जो है इट इज फोर्स टू प्रैक्टिकली मजबूरी में पेट की वजह से क्या जी रोटी की वजह से क्या जी भीख मांगनी पड़ती है। तो क्वेश्चन का हम आंसर जानते हैं।
व्हाट इज द कोडिम्बा बिकम अ बेगर, कोडिम्बा एक भिखारी क्यों बन गया? कोडिम्बा हैड बिकम ब्लाइंड विद द स्मॉल पॉक्स एज एज ऑफ इट, वो 8 साल की उम्र में कोडिम्बा, चेचक के कारण, चेचक होती है स्मॉल पॉक्स बोलते हैं उसको, आप देखो मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं, उसकी वजह से क्या जी वो अंधा हो जाता है। ही लिव्ड इन औरंगाबाद, वो औरंगाबाद में रहता। द फेमिन ऑफ 72-73, 72 to 73, 72-73 का जो अकाल होता है, फेमिन बोलते हैं, सूखे को अकाल को बोलते हैं। ड्रोव हिम टू मुंबई इन सर्च ऑफ ब्रेड, और रोटी की तलाश में क्या जी बम्बई आ जाता है। हिज लक फेल्ड इन रूम सेलिंग, उसका जो भाग्य होता है झाड़ू बेचने के व्यापार में क्या जी वो फेल हो जाता है। ही न्यू दैट द बम्बई वाज जनरस टू ब्लाइंड मैन, उसे पता बम्बई क्या है एक अच्छा स्थान है खास तौर से कह अंधे भिखारियों के लिए। देयरफॉर ही बिकम ए बेगर, इसने कह वो एक एक भिखारी बन जाता है और भीख मांगना कह शुरू कर देता है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, व्हाई डिड द कोडिम्बा बिकम ए बेगर, कोडिम्बा एक भिखारी क्यों बन जाता है? कोडिम्बा हैड बिकम ब्लाइंड विद द स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ इट, कोडिम्बा क्या होता है 8 साल की उम्र में चेचक के कारण क्या जी अंधा हो जाता है। ही लिव्ड इन औरंगाबाद, वो औरंगाबाद में रहता है। द फेमिन ऑफ 72-73 ड्रोव हिम टू मुंबई, 72-73 का अकाल जो होता है उसे मजबूर करता है बम्बई आने के लिए रोटी की तलाश में। हिज लक फेल्ड इन रूम सेलिंग, उसका जो भाग्य होता है झाड़ू के व्यापार में वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। ही न्यू दैट द बम्बई वाज जनरस टू ब्लाइंड मैन, उसे पता बम्बई क्या जी एक अच्छा स्थान है भिखारियों के लिए, इसने क्या जी देन देयरफॉर ही बिकम अ बेगर, इसने क्या जी वो एक भिखारी बन जाता। तो दोस्तों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेल इन द स्लम कॉलोनी, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र था बंबई में जहां पर क्या जी कोडिम्बा रहता है, वहां पर मैंने आपको बताया था क्या जी 6 मीटर गहरा कुआं होता है और लोगों ने उसके चारों ओर क्या जी दीवार नहीं बनाई होती क्योंकि लोगों को उससे कोई खतरा नहीं होता, परंतु उसमें एक बच्चा गिर जाता है। अब दीवार क्यों नहीं बनाई तो क्वेश्चन में जानते हैं, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर। देयर वाज अ वेल इन द मिडिल ओपन एरिया ऑफ द स्लम कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में क्या जी कुआं होता है। इट वॉज जस्ट 2 ईयर एगो, उसे डक का मतलब होता खोदना, उसे 2 साल पहले क्या जी खोदा गया होता है। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, उसमें क्या जी गहरा काला काइया ग्रीन पानी, हरा पानी होता है। इस बॉटम वॉज नेरो, उसका जो तल है वो गहरा होता है। मडी एंड फील्ड विद द वीड्स, उसमें जंगली पौधे होते हैं, कीचड़ होती है। इट वॉज डेंजर बट द यूजफुल द पीपल, वो हालांकि खतरनाक होता है लेकिन लोगों के लिए क्या जी बहुत ज्यादा क्या जी यूजफुल होता है। इट वॉज 6 मीटर डीप, लगभग 6 मीटर क्या जी गहरा, यानी 18 फुट क्या जी गहरा होता है। दोस्तों मैं वेल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वेल जो इसलिए खोदा जाता है क्योंकि जो जनसंख्या होती है वहां की झुग्गी की बहुत ज्यादा होती है और सिर्फ एक ही वहां पर पाइपलाइन होती है और वो पाइपलाइन जो है लोगों के लिए काफी नहीं थी, इसलिए लोगों ने क्या करा वहां पर एक क्या जी 2 साल पहले क्या जी एक 6 फुट गहरा क्या जी गड्ढा बना दिया जिसमें क्या जी वो पानी डालते थे, उसे पानी के लिए क्या जी यूज में, ड्रेन के लिए यूज में लेते थे। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए लोगों ने उसके चारों ओर क्या जी दीवार भी नहीं बनाई थी। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द विल इन द स्लम कॉलोनी, वो जो कुआं था उस झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में उसके बारे में हमें बताइए। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, खुलासा करना कि उस कुएं के बारे में हमें बताइए। देयर वाज ए वेल इन द मिडल ओपन एरिया, एक खुले क्षेत्र में क्या जी कुआं था। इन द स्लम कॉलोनी, उस झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जहां पर कोडिम्बा रहता था। इट वॉज डग 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले क्या जी खोदा जाता है। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, उसमें क्या जी काला और क्या जी काइया पानी होता है। इस बॉटम वॉज नैरो, उसका जो तल है वो गहरा होता है। मडी एंड फील्ड विद द वीड्स, वीड्स बोलते हैं जंगली पौधे जो क्या जी आपने देखा होगा कि अक्सर क्या जी कीचड़ वगैरह में क्या जी पौधे निकलते हैं, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं, खरपतवार। इट वॉज डेंजर बट यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग नियर बाई हट्स, ये हालांकि वो खतरनाक होता है लेकिन क्या जी जो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन होती है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा क्या जी यूजफुल होता है। इट वॉज 6 मीटर डीप, लगभग क्या जी वो 6 मीटर
दोस्तों इसके विपरीत एक क्वेश्चन और आता है और करके, व्हाट पब्लिसिटी कोडिम्बा गेट आफ्टर ही सेव्ड अरविंद लाइफ, मतलब उसे क्या पब्लिसिटी मिलती है उसे जब वो अरविंद की लाइफ को बचाने के बाद में उसे कोडिम्बा को क्या पब्लिसिटी मिलती है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कोडिम्बा हैड सेव्ड अरविंद लाइफ, कोडिम्बा करता है अरविंद की कैसी लाइफ को बचाता है। इस पिक्चर अंदर स्टोरी डेयरिंग रेस्क्यू वाज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, उसके बाद ये किससे क्या जी लोकल और क्या जी पब्लिक नेशनल पेपर में क्या छापे जाते हैं। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, वहाँ का जो गवर्नर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ के, वो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट द कैश रिवार्ड ऑफ 12,970 रुपीज, उसे 12,970 रुपये कैश इनाम भी दिया जाता है। ही वॉज ए होम फॉर द ब्लाइंड फ्री मंथ, उसे कुछ महीनों के लिए मकान भी दिया जाता है रहने के लिए, जो कि मोस्टली अंधों को दिया जाता है। अब वो जालना में रहता है और क्या जी उसने एक ग्रामीण लड़की से क्या जी शादी कर ली है और अपना जीवन क्या जी सुखमय तरीके से बिता रहा है। दोस्तों मैंने आपको जो है तीनों क्वेश्चन की क्या जी चैप्टर के क्या जी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, हॉट क्वेश्चन कराया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या जी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, मैंने कराया पहला स्नैक बाइट है, नंबर दूसरा जो है हाउ द वाटर सिस्टम इज अ कोडिम्बा हीरो। यदि किसी भी बच्चे की ये जो है क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं या प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन में इस चीज को देख सकते हैं, वहां पर मैं इन क्वेश्चन को डाल दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने कैसे लाता रहूंगा, इसलिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और द बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।